नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लाइव मॉक का सलूशन करने वाले हैं। ये लाइव टेस्ट आपका है एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेगा लाइव टेस्ट। कहाँ पे है? टेस्ट बुक। चलिए शुरुआत करते हैं मॉक की। और हम इसमें केवल मैथ वाला पोर्शन ही सॉल्व करने, और हमारा टारगेट एज यूजुअल वही रहेगा कि आधे घंटे के अंदर अपना मैथ वाला पोर्शन को निपटा दिया जाए, ताकि आपके पास अच्छा खासा टाइम बच सके सॉल्व करने के लिए रीजनिंग। थोड़ा सा एडजस्टमेंट स्क्रीन। ताकि अच्छे से एक मिनट, ताकि अच्छे से दिख सके। अभी आई गेस दिखेगा। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू पी आर एंड क्यू आर बराबर है। पी आर एंड क्यू आर, तो आर यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे हो गया, क्यू यहाँ पे हो गया। आर एस ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। अगर पी आर एंड क्यू आर बराबर है तो आर एस जो है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ऑल्टीट्यूड है। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है? पी क्यू का वैल्यू है 2x, तो पी एस का वैल्यू x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। आर एस का वैल्यू है x-1, x-1, एंड क्यू आर का वैल्यू कितना है? x+1। तो जाहिर सी बात है, अगर हम x को 4 रखेंगे तो ये काम हो जाएगा। 1 से 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 4 है तो ये भी 4 है, 4 4 8, इधर 5 हो गया। हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। तो कितना हो गया? 8 और 10 18, पेरीमीटर 18 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दो पाइन ट्री है, उनको प्लांट किया गया साइड बाई साइड, उनके बीच की दूरी 9 मीटर है, और एक की लंबाई है कितना? एक का है 86 और दूसरे का है 46। ये 46 मीटर हो गया, एंड एक का कितना हो गया है? 86 मीटर, 86 मीटर। हमें क्या चाहिए? इसके शीर्ष के बीच की दूरी, ये जो दूरी है आपको चाहिए। हम क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 46 है तो ये भी 40 हो गया, इधर 9 आ जाएगा, ये कितना हो गया है? 40। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600, और ये हो जाएगा 81, मतलब ये 41 मीटर हो गया। समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तो 41 मीटर उसके बीच की दूरी होगी। है एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया एक ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और आपने एक ट्रायंगल सर्कल को ऐसे करके इंस्क्राइब किया है ए बी सी। ए बी का वैल्यू 8 है, बी सी का वैल्यू 4 है, सी ए का वैल्यू 6 है। उसको टच कर रहा है डी ई एफ पे। किसको? ए बी को डी पे, बी सी को ई पे, एंड सी एफ को कहाँ पे कर रहा है? सी ए को कर रहा होगा एफ पे। तो डी बी का वैल्यू बताना। अच्छा, तो डी बी ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो अगर डी बी का पहला ऑप्शन देखिए तो डी बी का वैल्यू 3 है, तो इधर भी 3 हो जाएगा। फिर सी का वैल्यू 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये कितना होना चाहिए? 5 दिया है, 5 5, हाँ ठीक है। 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। अच्छा, ये वैल्यू दिया है हमें ए एंड बी के टर्म्स में। 4x से 4/x² प्लस 9/y² को करना है ना, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4/x² प्लस 9/y² माइनस 2 दूना 4, यही 12 बटा XY, इसका वैल्यू हो गया a²। अब XY का वैल्यू है 3/b², इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इक्वल टू करेंगे तो a² प्लस 12 या 36, 36 बटा 1 में कितना हो गया ना? एक्स वाई का वैल्यू है 3/b², तो 12/xy है ना, तो 3 इधर आ जाएगा, b² ऊपर आ जाएगा, तो 3 चौके यहाँ से आ गया a² प्लस 4b²। समझ गए? ऑप्शन नंबर 1 ठीक है ना? 3/b², हाँ ठीक है। इधर एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर है, मतलब बनिया है, बेईमान बनिया। 40 का सामान खरीदता है, सेल्स राइस है 40 रुपये प्रति केजी, जो उसे 30 में खरीदा था। अच्छा, 40 में बेच रहा है, जो उसने 30 में खरीदा था, लेकिन 600 ग्राम देगा 1 केजी की जगह पे, तो पूरा प्रॉफिट कितना होगा? देखिए, 30 का सामान खरीद के 40 में दे रहा है, यहाँ पे कॉस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे सेल। दुकानदार के पास से 600 ग्राम का सामान जा रहा है और वो पैसे लेगा 1000 ग्राम। ये सक्सेसिव होता है, ध्यान दें। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 तिहाई 6 और 20। तो 9 का सामान दे रहा है कितना? 20 में। फ़ायदा कितना का हो रहा है? 11 यूनिट का। तो 11 का फ़ायदा हो रहा है 9 पे, तो गुना का 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1100। 1100 को 9 से भाग देंगे, कितना होगा एक बार में? फिर तो 20, 9 दूना 18, 20 9 दूना 18, 122.2222, ये वाला हो गया। अगला दिया है हमें, इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक तरीका है कि कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो ठीक है, वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। एक्स का वैल्यू हम
पुट कर लेते हैं π/4, तो cosec x हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो √2 + 2, यहाँ पे कितना होगा √2 - 2, गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 - 4, आंसर आ गया है -2। देखिए एग्जाम में ना ये सब चालाकी हम कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है क्या कि हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है रह रहा है, मेंटेनेंस ठीक है दिया जा रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट दैट रेसिडेंशियल पीपल वुड पेड इन अ मंथ, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000, और ये 16,000 हो जाएगा, ये भी 16,000 हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा, ये 20,000 होगा, टोटल कितना होगा 20 20 40 50 एंड 32 82,000। 82,000 को कितने में बांटना होगा, 10 8 18 4 22 24 1 25, 25 में 1 2 3, 82,000 हो गया, तो 25 दिया 75, और फिर कितना होगा 75 तो 7 ना, तो फिर 25 दूना 50, 32 का ऑप्शन है कुछ, ठीक है 3 2 वाला एक ही ऑप्शन है ना, तो यही सही हो गया, और करने की ज़रूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक इंसान ने 2 वॉच बेचा है 495 रुपये पे, एक पे उसे 10% का फायदा हुआ, दूसरे पे लॉस हुआ। कभी भी ऐसा हो कि सेलिंग प्राइस सेम हो, ध्यान दें सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, एंड एक पे R% हो प्रॉफिट एंड दूसरे पे R% लॉस हो, ऐसा हो तब जो नेट होता है ना दोस्त, नेट होता है R²/100% का लॉस। ये दोनों में R% हो तभी हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे पूछिए कितना हो जाएगा 10 10 100/100% का लॉस, मतलब कि 1% का क्या होगा लॉस, 1% लॉस दिख रहा है यहाँ पे आपको, दिख रहा है। आगे चलिए, अच्छा तो पावर 0 है मीन्स 1 हो जाएगा, 1 - 0.2, 1/0.2 मतलब 10/2, तो ये 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8/5 गुना, बचा है 25, 125/8 प्लस उल्टा हो जाएगा ना, ये है -1/3 का पावर -1, ये भी है -1/3 का पावर, दोनों सेम ही है, हाँ ठीक है, एक मिनट, तो प्लस प्लस, तो -1/3 का पावर माइनस मतलब सब दोनों उल्टा हो जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 से 8 एक 25 पर में 25 और 9 34, तो माइनस का 4/34 आ रहा है, जिसे आप बोल सकते हैं -2/17, -2/17 है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा इसका वैल्यू दिया तो हमें दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 16 + 9 25 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका x² + y², x² + y² का वैल्यू कितना है 25, जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो cos थीटा एंड sin थीटा वाला चीज़ जो है दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस में आएगा, यहाँ माइनस में आएगा, एंड चचो का 16 cos² थीटा 16 sin² थीटा मिल के आएगा 16, 9 sin² थीटा 9 cos² थीटा मिल के आएगा 9, यहाँ तक तो हो गया है। अगला है कि अच्छा इसके कारकों का योग मतलब फैक्टर्स का सम हमें चाहिए, तो 96 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिखेंगे तो 16 छक्के 96, तो 2 का पावर 5 लिखेंगे, 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस प्लस नहीं इंटू 3, ये तो फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, सम निकालने के लिए होता है ये जो है ना 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 ऐसे कर करके 2 का पावर 5 तक ऐड करेंगे, फिर 3 का पावर 0 एंड 3 का पावर 1 ऐसे ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो या फिर जो जीपी का फॉर्मूला है उसका भी यूज कर सकते हो। 3 का पावर 0 का मतलब होता है 1, पावर 0 ना लिख के ना आप दोनों जगह डायरेक्टली 1 ही लिख लीजिए, पावर 0 वाला खोपड़ी क्यों लगाएंगे, 1 तो 1 + 3 क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और 4 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप जीपी का यूज करेंगे तो 2 का पावर 6 - 1/2 - 1 आएगा, 2 का पावर 6 मतलब होता है कितना 64 में से गया 63, तो 63 गुना 4 कितना होगा, 4 × 12 24 1 25 252, ऐसे भी आ रहा था, एक ही 4 से डिविजिबल था। यहाँ पे 12 में दिया है कि नाव की स्थिर जल में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, माफ कीजिएगा धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नाव को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पे वापस आता है, तो टाइम कितना लगेगा, मतलब 22.5 किलोमीटर इसे जाना भी है आना भी है, कोई बात नहीं, 22.5 किलोमीटर गया जाते टाइम,
अब देखिए जाना है ना आना है, तो एक बार चाल जुड़ेगा, एक बार माइनस होगा, तो यहाँ पे आ गया 7.5 प्लस एक आ जाएगा आपका 22.5 है ना। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 4.5। तो ए 3 बार में जा रहा है, ए कितनी बार में जाएगा 5 बार, मतलब 5 या 3 8 घंटे लग रहे हैं टोटल। सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। टाइम बचा आपने 10 मिनट, 10 मिनट हुए ना। क्वेश्चन क्या है ये नहीं रहा, चलिए इसको लास्ट में करते हैं। ये है आपका, अच्छा इसका वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना है, सीधे क्यूब कर देना है। क्यूब करेंगे, ये देखिए अगर इसको आपने ए बोला है तो ये होगा 1/a, और हमें चाहिए ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब। इसको क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस 1/a के होल क्यूब में आप 3 टाइम्स ए माइनस 1/a को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना होता है 36, 36 आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। सभी विभागों में छात्रों का प्रतिशत दिया है। CSE में कितनी संख्या है स्टूडेंट्स की, CSE 18% है ना, तो 134 गुना 18, 18 चौक 72, 18 54 7 61, 18 अच्छा 24, 2412 आ रहा है, ऐसा ऑप्शन दिया है 2412 दिया होगा लग रहा है। हाँ। इसमें क्या है कि एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पे भागफल 55 है, शेषफल है 25, तो भाजक ज्ञात करें। अच्छा देखिए 50 है 25, मतलब जाहिर सी बात है कि जो भागफल होगा मतलब भाजक होगा उसके लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देख लेते हैं 70 वाला गुना करते तो कितना आता है, 0 0 7 5 35 और 35 से 2 37 प्लस 25 जोड़ते तो कितना आता 3775, जो कि नहीं होगा, मतलब नहीं होगा नहीं, मतलब ये 4150 जो है वो 3775 से ज़्यादा है, तो संख्या 75 होगा ना कि 65 होगा, हम ये बोल रहे थे। आप वेरीफाई कर सकते हो, 75 को 55 से गुना करके, 50 है 25 और 35 और 2 37, 375 कितना आ गया 5 7 5 12 40 से 41, 41 25 प्लस 25 41 50 हो गया। तो हम कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रहे थे, अभी कर सकते हैं। 17 में दिया है कि मुंबई भर में यात्रा पर टैक्सी 50% दूरी के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 40% के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष जो है 50 40 90 ये 10% हो गया ना, 10% के लिए वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चार्ज करते हैं। तो बताना है कि पूरे यात्रा में औसत गति कितनी थी। तो चलो ठीक है, औसत गति निकाल लेते हैं। औसत गति निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुल दूरी में कुल समय से भाग देना पड़ेगा। कुल दूरी कितना होगी, मान लेते हैं लेट कुल दूरी कितना है, अच्छा देखिए 100 किलोमीटर है कुल दूरी, ये 100 किलोमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 50% मतलब पहला 50 किलोमीटर गया है 25 के रफ्तार से, 40% मतलब इसके लिए 40% जो है ना, तो 100 का 40% कितना हो गया 40, ये 40 गया है 20 के रफ्तार से, बाकी का जो 10 किलोमीटर है वो 10 के रफ्तार से गया। ऊपर तो 100 भी रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 5, तो मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो गए। समझ गए, तो सही आंसर आ गया ये वाला। अच्छा इसको सॉल्व करना है और n का वैल्यू बताना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली 1 माइनस 1/n प्लस 1 लिख सकते हैं। हमने ऐसा कैसे लिखा देख लीजिए, 1/1 इंटू 2 को लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2, दूसरा को लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, तीसरा को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, और लास्ट वाला आएगा आपका 1/n माइनस 1/n प्लस 1। देखिए पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला, ऐसे कटेगा तो 1/n भी कट जाएगा, तो बच गया ना आपका 1 माइनस 1/n प्लस 1, जिसे आप बोलोगे n/n प्लस 1। ठीक है, n/n प्लस 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 99/100, तो जाहिर सी बात है n का वैल्यू कितना हो गया 99, तो सही आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ये वाला। अगला देखिए, इधर दिया है कि 12 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले तरल में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% का लाभ हो, जबकि तनुकृत तरल 13.75 रुपये प्रति लीटर में बेचा जाए। अच्छा ये हम बहुत बाद हिंदी पढ़ रहे हैं, तनुकृत, ठीक है, जिसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। तो 25% का लाभ का मतलब है कि 4 का सामान बिकेगा 5, 5 की कीमत कितनी है 13.7, कितना से गुना करना पड़ा 5 दूना 10, 27 × 100 2.75 से यहाँ पे गुना करेंगे
2.75 से कितना होगा, 5 का 20, 7 का 28, 2 30, 4 8 3 11। जो नेट कॉस्ट प्राइस हो कितना हो गया, 11। अब देखिए 12 रुपये में आपको पानी 0 पे उपलब्ध है, कैसे मिलाएं कि 11 रुपया कॉस्ट हो जाए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। तो क्या पता चला कि 1/12 के रेशियो एक छा किस अनुपात में जाता है, 1:11 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। बात समझ रहे, ठीक है, मतलब 11 यूनिट रहेगा आपका तरल, तो उसमें 1 यूनिट क्या हो जाएगा, पानी। फिर नेक्स्ट क्यों गलत है ना, चलिए अच्छा इंग्लिश कर लेते हैं ना। यहाँ पे ए का सैलरी बी से 30% ज़्यादा है, बी का सैलरी जो है 20% कम है सी से। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 30% ज़्यादा है। तो अगर इसका 10 है तो इसका कितना हो जाएगा, 13। ये 20% कम है बी का सैलरी सी से। अगर इसका 5 है तो इसका कितना होगा, 4 है, तभी 20% कम हो गया। अब इसको यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो 13 चौका 52, 10 चौका 40, 10 पचे 50, और कम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ ए एंड सी, यहाँ पे इनकम के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 800 दिया है। हमें बताना है कि बी का इनकम कितने में, तो मतलब 40 का वैल्यू निकालना है, तो इसको हमें 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 16,000 आ जाएगा। तो बी का जो इनकम है वो 16,000 है। समझ गए। इधर दिया है कि ओ सेंटर है, पी एच टेंजेंट है, एस पे ओ एस क्यू 50 डिग्री है, तो एस पी आर बताना। OS, अच्छा ए 50 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ध्यान देना ना। ए वैल्यू कितना होगा, 40 डिग्री। ए रेडियस है, ए भी रेडियस है, तो ए 50 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 50 डिग्री। हमें क्या चाहिए, एस पी आर, ये वाला चाहिए ना। ये कितना हो गया, 10 डिग्री, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है, ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये 10 डिग्री हो गया। अगला दिया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना। कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है कि सब एक्स को जोड़ के 3 से भाग दे दो, 7 - 7 0, तो 0/0 0, और यहाँ पे 7 3 10 - 10 0, ठीक, तो 0,0 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक लोन को रिटर्न करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, रेट है 10%, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है। हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। 10 का वैल्यू 11 है पहले साल के लिए, दूसरे साल देने जाएंगे तो 100 के जगह 121। क्वेश्चन में बोला है कि इंस्टॉलमेंट सेम है। इंस्टॉलमेंट अगर सेम है तो हम सेम करने के लिए इसको किससे गुना कर देते हैं, 11 से। यहाँ पे भी 11 से गुना होगा, ये हो जाएगा 110। यह प्रिंसिपल, ये होगा आपका क्या, इंस्टॉलमेंट। समझ रहे, प्रिंसिपल कितना हो गया, 210 यूनिट। हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है, 121, ठीक है। पूरा अमाउंट हो जाएगा कितना, 242। तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट होगा 32 यूनिट। इस 32 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। तो 11 गुना 11 का वैल्यू कितना है, 6534। देखिए 11 से कितने बार में जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, 11 × 4 = 44। इस 11 से कितनी बार में जाएगा, 11 × 5 = 55, 44। इस 32 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 × 4। यूनिट डिजिट क्या रहा है, 8 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही सही होगा, ठीक। अगला देखेंगे। अगला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ अ स्कूल है 30। कुछ नए स्टूडेंट एडमिट किए गए, जिसके कारण 4 नए सेक्शन स्टार्ट हो गए। अब टोटल सेक्शन 15 हो गया। अगर टोटल सेक्शन अभी 15 हो गए, तो पहले जो सेक्शन था वो कितना होगा, पहले 4 कम होगा, 11 सेक्शन होंगे, और 25 स्टूडेंट हर एक सेक्शन में, ठीक। तो हमें बताना है नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट कितने होंगे। पहले कितने स्टूडेंट थे, 11 × 30 कितने होंगे, प्लस कुछ स्टूडेंट हमने जोड़ दिया। अब 15 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 25 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 330 जो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 15 × 5 = 75, 30 × 7 = 37, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 45। तो नए स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 45। ये क्या दे दिया, ये बोला है कि एक्स वीमेन जो है वो काम को 2y डेज में करेंगे, 1.5x वाई डेज में, एंड 3x जो है, अच्छा 1.5x मेन वाई डेज में, एंड 3x चिल्ड्रेन जो है वो 2y डेज में। तो टोटल वर्क कैसे आ रहा है, हम टोटल वर्क देखेंगे कि 2xy है वीमेन के लिए। एक मिनट, तो 2x वीमेन, ये वीमेन हो गया, ये मेन हो गया, ये चिल्ड्रेन हो गया। मेन वीमेन के लेके चलेंगे तो 2xy होगा, एक्स वीमेन है,
टू वाई डेज में कर रहे हैं, 1.5x मेन वाई डेज में, तो 1.5x वाई आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 दूना 6, 6x वाई आ रहा है। बात समझ गए? टोटल वर्क कितना आ रहा है? अब x के बारे में कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो x हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एक काम हम ये कर सकते हैं, टोटल वर्क निकालने का एक और तरीका भी तो है। अच्छा, इफिशियंसी का रेशियो ले लेते हैं यहाँ से, मतलब एक्स वाई एंड एक्स वाई सभी जगह से उड़ा दे, ये बचेगा 2, ये बचेगा आपका कितना, यहाँ पे बचेगा 1.5 और यहाँ पे बचेगा 6। ठीक, तो मेन का इफिशियंसी कितना आएगा, मतलब 2 वीमेन मेन एंड ए चिल्ड्रेन, हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो इफिशियंसी का अगर हम रेशियो लेने जाएं तो इक्वल टू 6 से मान लेते हैं, 6 अगर हम मानेंगे तो वीमेन का इफिशियंसी कितना आ गया 3, मेन का इफिशियंसी कितना आ गया 4 एंड बच्चों का इफिशियंसी कितना आ गया 1। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल वर्क कितना आएगा, बोला है कि 8 मेन, मतलब 8 चौका 32, 8 वीमेन 8 त्रिकी 24, 8 चिल्ड्रेन 8, सब मिलके 45/2 दिन में काम कर, तो टोटल काम हो जाएगा। तो 32 एंड 24 मिलके कितना हो गया, 56 एंड 8 64, 64 मतलब 32, 64/2 मतलब 32, तो 32 गुना 45 से हो गया टोटल वर्क। ठीक है, 9 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन y + 20 डेज। अब देखिए नया जो टाइम आया है वो क्या बोला है कि y + 20 डेज है, तो 32 गुना 45, 9 मेन बोल रहा है ना, तो 9 गुना 4 इफिशियंसी हो जाएगा, तो 9×5 = 45 और 4×8 = 32, से कितना आ गया 40 आ गया ना। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, y का वैल्यू आ गया 20 दिन। समझ गए? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन फिनिश द सेम वर्क इन वाई डेज। सेम वर्क को वाई डेज में करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे, तो सेम वर्क कितना है, वर्क तो है आपका 32 गुना 45 एंड वाई डेज मतलब 20 दिन में करना है, बच्चों का इफिशियंसी एक ही है, ये कितने लगेंगे, तो 4×8 = 32, 4×5 = 20, 5×9 = 45, यहाँ से 72 लड़के आ रहे हैं। देखिए इसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हौच पौच का कैलकुलेशन कर दिया है, गलत होने के चांसेस भी लग रहे हैं, फिर भी चलिए आगे देखते हैं। 3 बॉयज़ के पास 82 मार्बल्स है, रेशियो ऑफ मार्बल्स ऑफ एलन एंड बेन है 2:5, रेशियो ऑफ मार्बल्स ऑफ बेन एंड क्रिस इतना है। ठीक है, ए बी सी, ए 2 है, ए 5 है, बेन के पास कितना है 3, क्रिस के पास कितना है 4। सिंप्लीफाई करेंगे, रेशियो को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 के बाद खाली है तो 5, 3 के पहले खाली है तो 3, 6 15 20, इतना हो गया। टोटल 82 है, तो 15 6 21 41, 41 का वैल्यू कितना है 82, एक का वैल्यू हो जाएगा 2, क्रिस के पास कितना है 2, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, तो क्रिस जी के पास है 40 मार्बल्स। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि एबीसी ने इतना इन्वेस्ट किया है, ए को 25% ऑफ प्रॉफिट मिलता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी बाकी को डिवाइड किया जाता है कैपिटल के रेशियो में। अगर ए को 25,000 कम मिले हैं बी एंड सी से एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमें बताना है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट कितना हो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बात समझ गए? ए को कितना मिल रहा है 5,000, बी को कितना है, बी ने इन्वेस्ट किया है 12,000 यानी इसने इन्वेस्ट किया 8,000, तो 3 0 3 0 3 0, तो जिस रेशियो में डिवाइड होगा 5 12 एंड 8 के रेशियो में डिवाइड होगा। लेकिन हमारा कहना है कि क्या टोटल डिवाइड होगा, आंसर इज नो। अच्छा 12 8 20 5 25, देखिए लेट टोटल प्रॉफिट को हमने मान लिया 100, टोटल प्रॉफिट 100 मिल गया। तो ए को जो मिला है जी ए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना मिलेगा, इसका 25% मिल गया, मतलब 25 यूनिट इसको मिल गया। रिमेनिंग कितना बचा, बोले 75 यूनिट बचा। अब 75 यूनिट को ये लोग आपस में डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, टोटल कितना है 25 यूनिट है जिसका वैल्यू है 75, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब इस 5 का वैल्यू कितना हो गया 15, 12 8 20, 20 का वैल्यू कितना हो गया 60। अब देखो ए को टोटल कितना मिला, 25 पहले 15 अभी, तो 40 मिला है। बी एन सी को कितना मिला है 60 मिला है। यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 20 यूनिट का, इस 20 यूनिट का वैल्यू कितना है 2500।
हमें किसका चाहिए, 100 यूनिट का वैल्यू ना। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 गुना करेंगे तो 125 100 ना, 125 ऑप्शन है तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कूल कूल। या अगला, ये 4 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि सब पे सेम फेस है। सेम फेस है मतलब 6 तरीके से सेम फेस आ सकता है, सब पे 1 आएगा, सब पे 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आएगा, 6 तरीके से सेम आएगा, एंड सैम्पल स्पेस है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, आंसर है 1/216। समझ गए। इधर देख लेते हैं कि ए बी सी जो है मीन, मीडियन एंड मोड को डिनोट कर रहा है। A/B है 9:8, B/C का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला जहाँ तक हम भूल जाते हैं बार बार, 3 = 2 + 1 था ना, तो 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड, आई गेस यही फॉर्मूला था। तो ए है आपका क्या, मीन, बी क्या है, मीडियन। तो 3 की 24 इक्वल टू 9 दूना 18 प्लस मोड आ रहा है ना, तो मोड का वैल्यू कितना आ गया, 6। आपको चाहिए B/C, मतलब हमें चाहिए मीडियन इस टू मोड। मीडियन कितना है 8, मोड कितना है 6, मतलब 4:3 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑल्दो ये रिस्की लग रहा है, हमें पता नहीं मतलब सही है कि नहीं। ऑल्दो 3:1 ही होता है, तो मीडियन, मोड और मीन वगैरह का कोफिशिएंट चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी जो आता है उसे कर दिया हमने। एट द कंस्ट्रक्शन साइट 200 लोग काम कर रहे हैं और वो 250 दिन में करने वाले हैं। 200 लोग 250 दिन में कर लेंगे। 30 दिन के बाद 20 लोगों ने काम छोड़ दिया, मतलब 30 दिन तक ये 200 लोगों ने काम किया था। ये 200 लोगों का कितना दिन का काम बचा हुआ है, बोलें कि 220 दिन का काम बचा हुआ है, तो ये 200 लोगों का 220 दिन का काम अभी बचा हुआ है। अब चूंकि 20 लोगों ने काम छोड़ दिया है, तो ये 200 लोग के जगह पे 180 लोग काम करेंगे, n डेज तक काम करेंगे। गया गया। तीस दिन ये तो कट्टे वट्टे नहीं रहा है। 200 वर्कर्स, टू 50 डेज में आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद, तो 30 दिन तक इन लोगों ने काम किया, तो 220 दिन का काम बचा हुआ था। अब उसी काम को 180 लोग मिलके करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 2×9=18, 2 से 11 बार में, तो n का वैल्यू कितना रहा है, 11 दूना 22, 100/9 कितना होगा, एक बार में 9, फिर 13 आ गया ना, 100, 9 दूना 18, माफ़ कीजिएगा 2 बार में जाएगा, तो 9 दूना 18 लग रहा है, फिर 4, 40 हो गया, तो 9 चौका 36, फिर 4, 9 चौका 36 दशमलव समथिंग, 244.4, मतलब 245 डेज लगेगा अप्रोक्स। मतलब एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आ पाया, लेकिन यही। अच्छा, अरे बाप रे, मेरे पास बस 2 ही मिनट बचे और मज़े में कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, ABC जो है वो मोबाइल फ़ोन, सेलिंग मोबाइल फ़ोन फॉर 2001, 2011, 2021, 2031। 1 मिनट, 2001, 2011, 2031, 2000, ठीक है ठीक है। हाउ मच परसेंटेज कंपनी बी हैज़ सोल्ड मोर देन दैट ऑफ ए ऑल ओवर द ईयर्स। बी एंड ए में कंपेयर करना है। ये बी है, ये ए है। बी का मतलब डैश डैश वाला, ठीक है। यहाँ पे 1060, यहाँ पे 790, तो 10×7 = 17 और 1850, 18×10 = 28, 28 और 50 80 130, तो 2930, और 29 और 11 हो जाता है 40, तो 4040 हो गया। ये बी का हो गया। ए का कितना होगा, ए का है डॉटेड वाला 860, और ये 10, 8 18, ये 1920, 1909 38, मतलब 28, 2870,
28 और 7 35 और 3630, ये हो गया 3630, गया गया। तो कितना कम रहा है भाई, देख लो यहाँ पे कितना ज़्यादा है। देखेंगे तो 63, 37 से 4 41 ज़्यादा है ना। 4100 को 363 से भाग देना होगा, एक बार में जाएगा 363। 10 में से 7 गया 3 और 40 4 7, 11 पूछा रहा है। ऐसा कुछ ऑप्शन है, होने से वही टिक कर देंगे, या फाइनली है और हमने सबमिट करना है। हमने 30 क्वेश्चन किए, इन 30 का 30 सही निकला, 0 रॉन्ग है। तो बस यही तो चाहिए था कि एक्यूरेसी सही है। हमने टाइम भी ठीक ठाक लिया है, हम इसको और स्पीड अप कर सकते थे, आप इससे जल्दी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार सोल्यूशन या कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।